हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी लैंग्वेज की सीरीज में हम इफ एंड एल्स के प्रोग्राम्स को सॉल्व कर रहे थे। चलिए उसकी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम लीप ईयर से। अब तक हम कवर कर चुके हैं इवन ऑड, नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर नंबर बिटवीन टू वेरिएबल्स, ग्रेटर नंबर बिटवीन थ्री वेरिएबल्स, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एंड पैलिंड्रोम। आज स्टार्ट करेंगे लीप ईयर। तो लीप ईयर को स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं कि कंडीशन किस तरह से लीप ईयर की बनाई जाएगी। स्टूडेंट, लीप ईयर वो ईयर होता है जिसमें 366 डेज होते हैं। एक नॉर्मल ईयर में 365 होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। मतलब फरवरी के महीने में 29 डेज होते हैं, वो हमारा लीप ईयर होता है। अब इस चीज़ को हम प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे, बात है प्रोग्रामिंग में लिखने की। ठीक है, चलिए अब कंडीशन भी देखते हैं कि कब कब लीप ईयर होगा और कब कब लीप ईयर नहीं होगा। चलिए समझते हैं। इसके लिए हम एक नोटपैड ओपन करते हैं और आपको वहां पर कंडीशन समझाते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, एक नॉर्मल ईयर में हमारे 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में हमारे 366 डेज होते हैं। ठीक है, ये तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक पता है, लेकिन इस चीज़ को हम प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि हम वहाँ से हम इनपुट लेंगे ईयर, हम यूजर से कहेंगे एंटर ईयर। हमारे सामने तो इस तरह से चलेगा ना, एंटर ईयर, तो वो वहाँ पे ये 366 या 365 थोड़ी लिखेगा, वो तो उसने लिख दिया 2004। अब हमें चेक करके बताना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं। तो ये लीप ईयर कब होगा, जब इसमें 366 डेज होंगे, तब ये लीप ईयर होगा। तो इस चीज़ को कैसे चेक करें, तो उसका फॉर्मूला है स्टूडेंट कि लीप ईयर वो ईयर होता है जो 400 से डिवाइड होने पर जिसका रिमाइंडर 0 बचे, वो हमारा लीप ईयर होता है। ठीक है, अब अगर हम इसको 400, जैसे मैं 2000 लिया है, अब मैं 2000 को 400 से डिविजिबल करूं तो उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, तो ये हमारा रिमाइंडर आएगा 0, तो ये हमारा लीप ईयर हुआ। ओके, क्लियर है। और जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो नॉट लीप ईयर होगा। क्लियर है, पहला पॉइंट। 3 कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन कि लीप ईयर वो ईयर होगा जो 400 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आए, वो लीप ईयर है। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन, ये जरूरी नहीं है कि 400, जैसे 2004 है, 400 से डिवाइड होने पर इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, लेकिन ये लीप ईयर है। तो इसकी दूसरी कंडीशन बनेगी क्या, कि 400 से डिवाइड होने पर अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो आप एक फर्दर एक कंडीशन और चेक करेंगे, क्या 4 से डिवाइड होने पे 0 आ रहा है। अगर 4 से डिवाइड होने पे 0 आ रहा है एंड 100 से डिवाइड होने पर 0 नहीं आ रहा, तो भी लीप ईयर होगा। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर हमारा सेंचुरी ईयर होता है। ठीक है, लेकिन कुछ सेंचुरी ईयर ऐसे हैं, सेंचुरी मतलब जो 100 के मल्टीपल्स में, वो लीप 400 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, सेंचुरी ईयर है, लेकिन 4 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है। ठीक है, एंड 100 से डिवाइड करने पे 0 नहीं आ रहा, तो वो लीप ईयर होगा। तो देखो कंडीशन ऐसे बनेगी। सिंपल मैं आपको समझाऊं, थोड़ा प्रोग्राम घूम गया है ना, समझ में नहीं आया, मैं बताता हूं कैसे है। देखिए, आपने लिया एक ईयर लिया 2004, पहले आप मान के चलिए इसको ईयर मान लीजिए एक्स, एक ईयर आपने यूजर से इनपुट लिया एक्स। सबसे पहले चेक करिए क्या ये डिवाइड बाय, अगर मैं इसको डिवाइड बाय 400 करूं और ये इक्वल टू 0 आया है, तो मैं कह दूंगा कि ये एक लीप ईयर है। ठीक है, और अगर 0 नहीं आया है तो मैं डायरेक्ट एकदम से नहीं कहूँगा नॉट ए लीप ईयर। अब ये कंडीशन और लगाऊंगा, वो लगाऊंगा कि क्या ये x डिवाइड होने पर 4 से इक्वल टू 0 है, एंड यही x डिवाइड होने पर 100 से नॉट इक्वल टू 0 है।
अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये होगा लीप ईयर, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो होगा ये नॉट लीप ईयर। ये है, मतलब आपको पहले 400 से डिवाइड करके देखना है। अगर डायरेक्ट डिवाइड हो गया तो आप डायरेक्ट कह दीजिए लीप ईयर है, लेकिन अगर 400 से डिवाइड नहीं हो रहा तो आप एकदम डायरेक्ट नहीं कहेंगे नॉट ए लीप ईयर। पहले आप 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 आया, एंड 100 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, तब आप कहेंगे लीप ईयर है। ठीक है, और अगर 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट कह दो नॉट ए लीप ईयर। क्लियर है, मतलब ये कंडीशन पूरी एक है कि 400 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0 आया तो कंडीशन ट्रू हो गई तो लीप ईयर। कंडीशन फॉल्स है तो आपने चेक करा कि 4 से डिवाइड हो रहा है एंड 100 से डिवाइड नहीं हो रहा तो लीप ईयर, और अगर 4 से ही डिवाइड नहीं हो रहा तो नॉट ए लीप ईयर। क्लियर, ये है जी लीप ईयर का आपका फॉर्मूला। क्लियर है ना। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। आइए, सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेते हैं एक ईयर। चलिए प्रोग्राम आप अपना बंद कर लीजिए और एक नई फाइल ओपन कर लीजिए, एक नई फाइल अपनी ओपन कर लीजिए। फाइल का नाम रख लीजिए लीप ईयर .c, हैश include studio.h, void main, एक इंटीजर वेरिएबल ले लीजिए x, printf, एंटर ईयर, scanf, %id, एड्रेस ऑफ x वो वेरिएबल है जिसके अंदर मैं यूजर से इनपुट लूंगा एक ईयर और फिर उसे चेक कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैंने लगाया यहां पर इफ। सबसे पहले चेक करूंगा कि क्या x मॉडुलस 400, ठीक है, x मॉडुलस 400, क्या x की वैल्यू 400 से डिवाइड हो रही है? अगर x की वैल्यू 400 से डिवाइड हो रही है और इक्वल टू 0 आ रहा है तो आप डायरेक्ट प्रिंट करा दीजिए printf लीप ईयर। अगर x की वैल्यू 400 से डायरेक्ट डिवाइड हो रही है तो आप सीधा प्रिंट करा सकते हैं कि ये एक लीप ईयर है। ठीक है, अगर 400 से डिवाइड नहीं हो रही तो आप डायरेक्ट मत कीजिए, ऐसा मत लिखिएगा कि नॉट ए लीप ईयर। अब ये कंडीशन बच रही है। चलिए उसको चाहे आप यहाँ पर और लगा के भी लिख सकते हैं, और लगा के लिख लीजिए। अगर आप और नहीं लगाना चाहते तो नीचे एल्स में भी लिख सकते हैं, और लगा लीजिए। क्या लगाना है? अब दो कंडीशन यहाँ पर लगानी है कि अगर x की वैल्यू डिवाइड होने पर 4 से 0 दे रही है रिमाइंडर, एंड x की वैल्यू डिवाइड होने पे 100 से डिवाइड होने पर नॉट इक्वल टू 0 नहीं दे रही तो लीप ईयर है, नहीं तो एल्स में नॉट लीप ईयर। बस ये बन गया आपका। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने कि x वो है जो मैंने यूजर से इनपुट लिया ईयर। अगर वो 400 से डिवाइड होने पर उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपको और पता ही है और में क्या केस बनता है कि अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू है तो ये दूसरी कंडीशन को चेक करने नहीं जाएगा, आगे वाली कंडीशन को चेक नहीं करेगा, क्योंकि पहली वाली ट्रू है तो ये यहीं रुक जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 400 से डिवाइड हुई तो सीधा कह देगा लीप ईयर। ठीक है, अब मान के चलो x की वैल्यू 400 से डिवाइड नहीं हुई तो पहली कंडीशन ट्रू है ना। मैंने आपको ट्रुथ टेबल पढ़ाई थी ना, तो ट्रुथ टेबल के हिसाब से अगर पहली कंडीशन गलत निकली तो सीधा दूसरी वाली को चेक करेगा। वहां चेक करेगा क्या x की वैल्यू 4 से डिवाइड होने पे 0 है,
एंड x की वैल्यू 100 से डिवाइड होने पे नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ सही निकली तो लीप ईयर है, और अगर ये भी गलत निकली, पहली भी गलत निकली दूसरी भी गलत निकली, तो सीधा ये एल्स में जाएगा और प्रिंट करा देगा नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर। क्लियर है? चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। कंट्रोल एस सेव कर लिया, टर्मिनल पे आए, टर्मिनल को पहले हम क्लियर कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं GCC और लीप ईयर डॉट सी। अच्छा, कहीं पे गलती हो गई स्टूडेंट, क्या गलती हुई है? चलिए गलती देखते हैं। बिफोर, हाँ जी कह रहा है ब्रैकेट, स्टूडेंट ब्रैकेट यहाँ गलती हुई है। देखिए कहाँ गलती हो गई ब्रैकेट की, यहाँ पे सेमीकोलन लगाना रह गया, यहाँ सेमीकोलन। ठीक है, ठीक है, एरर आती हैं तो उसे ट्रेस करिए, इससे आप प्रोग्रामिंग स्किल्स आपके डेवलप होते हैं। चलिए कंट्रोल एस सेव करना मत भूलिएगा। ठीक, चलिए कंपाइल हो गया। ठीक, अब लगाइए ./a.exe। अब इसने पूछा ईयर, अब जैसे मैंने लिखा 2004 लीप ईयर है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं 2002 नॉट लीप ईयर, 2008 लीप ईयर। अब जैसे हमारा 2024 यानी 2024 लीप ईयर है। ठीक है, अब मैंने लिखा 1700 नॉट लीप ईयर। ठीक है, नॉट ए लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। क्लियर? तो लीप ईयर का फॉर्मूला क्या बना स्टूडेंट्स? एक ईयर जो डायरेक्ट 400 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर होता है। ठीक है, अगर वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा तब ये कंडीशन और चेक करनी है। वो कंडीशन ये है कि अगर 400 से डिवाइड नहीं हुआ तो उसे 4 से डिवाइड करके देखो और 100 से डिवाइड करके देखो। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है एंड 100 से डिवाइड करने पे 0 नहीं आ रहा है तो वो लीप ईयर होगा। क्लियर? नहीं तो नॉट ए लीप ईयर। क्लियर? चलिए ये आपका लीप ईयर का प्रोग्राम डेवलप हो गया। ठीक, चलिए अब सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारी सीरीज में? सर्च मिडिल नंबर बिटवीन 3 वेरिएबल्स। चलिए प्रोग्राम है कि ये मैं यूजर से 3 वेरिएबल्स इनपुट लूंगा और मुझे उसमें सर्च करना है कि मिडिल नंबर कौन सा है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको समझा दूं। नोटपैड ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारा नोटपैड है। चलिए एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, दोबारा ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा ओपन कर लेते हैं। लीजिए, एक वैल्यू ए है, एक वैल्यू बी है, एक वैल्यू सी है। 3 वेरिएबल आपने यूजर से इनपुट लेने हैं, 8, 2, 6। अब इसमें से मुझे मिडिल नंबर देखना है। मिडिल नंबर वो नंबर होता है जो एक से बड़ा और एक से छोटा हो, यानी कि जो बीच का नंबर होगा वो मिडिल नंबर है। अब इसमें हमारा मिडिल नंबर कौन है? जो 8 है वो 2 और 6 से ग्रेटर है तो ग्रेटर हो गया। 2 8 और 6 से स्मॉल है तो स्मॉल हो गया। 6, हाँ जी 6 2 से तो ग्रेटर है लेकिन 8 से स्मॉल है, तो हमारा 6 जो है हमारा मिडिल नंबर है। अब इसे कैसे चेक कराएंगे? ये मिडिल नंबर है। ठीक है, तो पहले हम मिडिल नंबर की कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशंस लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी कि कौन कौन से नंबर मिडिल हो सकते हैं। तो ए भी मिडिल हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ए मिडिल कब हो सकता है? जब ए की वैल्यू बी से बड़ी हो और सी से छोटी हो तो मिडिल होगा। या ऐसे भी हो सकता है बी से छोटी और सी से बड़ी हो तो भी मिडिल होगा। मतलब ए को मैंने 2 रखा, बी को मैंने 1 रखा और सी को मैंने 3। अब देखिए ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, इसलिए ए हमारा मिडिल नंबर हुआ। तो एक कंडीशन तो ये बनी कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज लेस देन सी, तो ए इज मिडिल। क्लियर? चलो अब दूसरी कंडीशन बनाते हैं। 2, 3, 1। इस केस में क्या हो रहा है कि ए बी से तो छोटा है लेकिन सी से बड़ा है, तो अभी तो मिडिल है। तो इसको कैसे लिखोगे? ए छोटा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, तो ए इज मिडिल। तो लीजिए ए की बीच की होने की 2 कंडीशन बनी। चलिए इसी तरह से आप मान के चलिए बी को हम मिडिल लेके चलते हैं। तो बी की कंडीशन क्या होगी? 1, 2, 3। अब देखिए बी ए से छोटा है, ए से बड़ा है
सी से छोटा है, तो इसे कैसे लिखोगे कि बी बड़ा है ए से एंड बी छोटा है सी से, तो मिडिल नंबर हुआ। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता था 3, 2, 1। अब देखो बी ए से छोटा है लेकिन सी से बड़ा है, तो भी तो मिडिल नंबर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बी छोटा है ए से एंड बी बड़ा है सी से। लीजिए ये बन गई आपकी बी की कंडीशन। क्लियर, बी इसमें ग्रेटर हो, मिडिल नंबर हो गया। क्या क्या बना, अगर बी क्या है, ए से बड़ा है सी से छोटा है, या ए से छोटा है सी से बड़ा है। क्लियर, चलिए अब सी की मिडिल 1, 3, 2, ये देखिए क्लियर है। इसमें हम सी को मिडिल लेके चल रहे हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है कि सी बड़ा है ए से एंड सी छोटा है बी से, तो मिडिल नंबर हुआ। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है 3, 1, 2, अभी भी सी मिडिल है, तो इस केस में क्या बन रहा है, सी छोटा है ए से, है ना, एंड सी बड़ा है बी से, तो मिडिल नंबर। लीजिए, यानी कि हर वेरिएबल की दो दो कंडीशन बनेगी, ए बी से बड़ा है सी से छोटा है, बी से छोटा है सी से बड़ा है, ए इज मिडिल। बी ए से बड़ा है सी से छोटा है, या बी से छोटा है सी से बड़ा है, बी इज मिडिल। ऐसी सी ए से छोटा है बी से बड़ा है, या बी से छोटा है और ए से बी से छोटा है और ए से बड़ा है, तो सी इज मिडिल। ठीक है, बोलिए ये कंडीशन इस तरह से बनेगी। अब इसको आप इफ एल्स में लिखेंगे यूजिंग लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, चलिए बनाते हैं प्रोग्राम। अपने एडिटर पे आइए, एक नई फाइल ओपन कर लीजिए, प्रोग्राम का नाम रख लीजिए middle.c। सबसे पहले हैश इंक्लूड studio.h void main integer variable abc। ओके, चलिए printf enter a scanf %d comma address of a। चलिए a b c, लीजिए 3 वेरिएबल आ गए। अब लिखते हैं इफ ए बड़ा है बी से, ए बी से बड़ा है, एंड ए छोटा है सी से, ए की वैल्यू बी से बड़ी है एंड ए की वैल्यू सी से छोटी है, ए इज मिडिल। या ये लगाया है और ऑपरेटर, या ए छोटा है बी से एंड ए बड़ा है सी से, तो भी तो ए मिडिल हुआ, तो प्रिंटफ ए इज मिडिल, ए इज मिडिल। अब इसमें और ऑपरेटर स्टूडेंट इसलिए आया है क्योंकि ए की मिडिल होने की दो कंडीशन बन रही हैं। फिर मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आपको थ्योरेटिकल में समझाया कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है सी से छोटी है, तो ए मिडिल हुआ। ये इस तरह से भी तो हो सकती थी कि बी से छोटी और सी से बड़ी हो, तो भी तो ए मिडिल होगा। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी है कि ए की वैल्यू बी से तो बड़ी है और सी से छोटी है, तो मिडिल नंबर हुआ। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हो कि ए बी से छोटा हो और सी से बड़ा हो। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आपने लिख दी। अब इन दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू हुई तो ए हमारा मिडिल है, और जब ये दोनों एक साथ फॉल्स होंगी तो वो एल्स में आ जाएगा। अब सॉरी, अब इफ में एल्स में चेक करेंगे। इफ बी बड़ा है ए से एंड बी छोटा है सी से, बी ए से तो बड़ा है सी से छोटा है, या बी छोटा है ए से एंड बी बड़ा है सी से, तो बी इज मिडिल। प्रिंटफ बी इज मिडिल। और अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर एल्स इफ सी बड़ा है ए से एंड सी छोटा है बी से, या सी बड़ा है
C छोटा है A से एंड C बड़ा है B से। printf C is middle। और अगर ऐसा भी नहीं निकला तो इसका मतलब है कि वैल्यूज डुप्लीकेट हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज। क्लियर? चलिए अब इस प्रोग्राम को एक बार सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस, ये सेव हो गया है। अब टर्मिनल पे चलिए अपना, यहाँ लिखिए क्लियर और यहाँ लिखिए GCC middle.c। देखिए कंपाइल हो गया। अब लिखिए ./a.exe, एंटर A 45, एंटर B 12, एंटर 67। A इज मिडल। देख लीजिए बिल्कुल सही, A हमारा मिडिल नंबर है। दोबारा रन करके देखिए, मैंने इनपुट करा 2 3 1, A इज मिडिल। फिर मैंने करा 1 2 3, A इज मिडिल, ठीक है। B इज मिडिल, ठीक, B मिडिल है। 2 1 3, A is middle। 2 3 1, A is middle। 1 2 3, B is middle। 1 2 3, B is middle। 3 2 1, B is middle, बिल्कुल सही चल रहा है। 1 3 2, C is middle। 3 1 2, C is middle, बिल्कुल सारी कंडीशन मैंने चेक कर ली है। अब एक 3 2 3 डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। 1 2 2 डुप्लीकेट वैल्यूज, सही है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा मिडिल नंबर। मिडिल नंबर वो होता है जो एक से बड़ा और एक से छोटा हो। क्लियर? ये आपके प्रैक्टिस प्रोग्राम्स हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इसके बाद आप खुद एक बार प्रैक्टिस करिए बिना देखे, ठीक है, तो आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, चलिए सीरीज का अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अब तक हम पहुंच गए हैं मिडिल नंबर तक। अब आता है स्टूडेंट एक 11th वाला जो है, ये भी इसी पे बेस्ड है, असेंडिंग ऑर्डर में। 11th वाला पहले करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। इसमें भी हम यूजर से 3 इनपुट्स लेंगे और उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, यानी कि यूजर ने जैसे इनपुट करा है एक 9 ऑर्डर में, हमें उसको लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, चलिए एक बार देखते हैं। जैसे ये आपका पिछला वाला प्रोग्राम है, इसको मैंने डिलीट कर दिया स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल a लिया है, एक वेरिएबल b, एक वेरिएबल c, और यहाँ लिखा 8 2 6। आंसर आना चाहिए 2 6 8, ये आउटपुट आना चाहिए। अब इसको ऑर्डर में कैसे लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कितने वेरिएबल्स हैं। ये हमारे पास 1 2 3 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, 3 का फैक्टोरियल 6, 6, तो यानी कि हमारे पास 6 कंडीशंस बनती हैं। इस 3 वेरिएबल्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाने की 6 कंडीशन होंगी। कैसे होंगी, मतलब किस ऑर्डर में होंगे, तो देखिए एक ऑर्डर बनेगा A B C। ये ऑर्डर कब बनेगा, जब ये लिखा होता है 2 6 8, यानी कि A B C इस ऑर्डर में दिए होते, तो A B C ये बन गया। अब देखिए A B C, या वेरिएबल आगे पीछे भी हो सकते थे, तो A को हम कैसे अरेंज कर देंगे, A C B, ये बन गई एक कंडीशन। अब दूसरी देखिए B A C या B C A, एक कंडीशन, या C A B या C B A, ये तीसरी कंडीशन। अब सबकी दो दो हैं, तो टोटल 6 इफ लगेंगे आपके। जैसे ये नंबर है ना, आप इसको जैसे आपने लिखा 1 2 3, यूजर से इनपुट लेंगे तो यूजर 1 2 3 भी तो इनपुट कर सकता है, या क्या कर सकता है 1 3 2, या 2 1 3, या 2 3 1, या 3 1 2, या 3 2 1, कुछ भी इनपुट कर सकता है। तो मैंने वही तो इनपुट यहाँ पे लिखे हैं आपके सामने कि यूजर से अगर मैं A B C लूँ तो मुझे किस ऑर्डर में दे सकता है, A B C दे सकता है, A C B, B A C, B C A, C A B या C B A।
क्लियर। अब इसी चीज को आप किस में लिख दें, कंडीशंस में। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। ये स्टूडेंट प्रोग्राम है हमारे पास, इसी को हम सेव एज कर लेते हैं, असेंडिंग डॉट सी। ठीक है, और ऊपर की 3 वेरिएबल हैं, नीचे की ये इफ कंडीशन हटा देते हैं क्योंकि ये दूसरी लिखी जाएगी। बस 3 वेरिएबल हमने यूजर से इनपुट लिए हैं और यहाँ लगाएंगे इफ। क्या लगाएंगे कि ए छोटा है बी से एंड बी छोटा है सी से। ए की वैल्यू बी से छोटी है और बी की वैल्यू सी से छोटी है, तो इसका मतलब हुआ प्रिंट एफ। अब आपको 3 वेरिएबल एक साथ प्रिंट कराने हैं, तो परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, कॉमा ए, कॉमा बी, कॉमा सी। स्टूडेंट ये वाला परसेंटाइल डी ए से कनेक्ट है, ये बीच वाला बी से है और ये लास्ट वाला सी से है। ठीक है, मतलब ये ए इस परसेंटाइल डी के वजह से प्रिंट होगा, ये बी इस वाले परसेंटाइल डी से और ये सी इस वाले। इनके बीच में अगर आप कॉमा चाहते हैं तो आपको कॉमा यहाँ लगाना होगा। ठीक है, चलिए एल्स इफ अब बनेगा ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ए बी सी, या ए छोटा है सी से एंड सी छोटा है बी से। तो प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, ए सी बी, ए सी बी। एल्स इफ ए सी बी, ए सी बी। चलिए बी छोटा है ए से एंड ए छोटा है सी से। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, प्रिंट करो बी ए सी। ओके, चलिए एल्स इफ बी छोटा है सी से एंड सी छोटा है ए से। ओके, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, प्रिंट करे बी सी ए। ओके, एल्स इफ सी छोटा है ए से एंड ए छोटा है बी से। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, प्रिंट करे सी ए बी। ओके, एल्स इफ सी छोटा है बी से एंड बी छोटा है ए से। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, परसेंटाइल डी, प्रिंट करे सी बी ए। लीजिए बन गई सारी कंडीशंस। जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वो मैंने यहाँ लगा दी। ठीक है, चलिए प्रोग्राम को कंट्रोल एस सेव किया, स्क्रीन को क्लियर किया और यहाँ लिखा जी सी सी असेंडिंग डॉट सी। अब प्रोग्राम रन करा, डॉट ई एक्स ए डॉट ई एक्स वैल्यू 45 23 23 45 78। देख लिया असेंडिंग ऑर्डर में आई। दोबारा रन करिए, 45 12 और 31। देखिए 40 23 31 45 बिल्कुल सही आई। दोबारा रन करिए, 34 67 12। आंसर आया 12 34 67 बिल्कुल सही, परफेक्ट चल रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने लगाया असेंडिंग ऑर्डर।
ठीक है, इसमें आपने एंड ऑपरेटर का यूज किया है। क्लियर? चलिए अगला प्रोग्राम देखते हैं सीरीज में। अगला प्रोग्राम है हमारे पास स्टूडेंट, कंटेन जीरो और नॉट। नंबर में जीरो है कि नहीं है ये चेक करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रोग्राम है कंटेन जीरो और नॉट। चलिए कंटेन जीरो डॉट सी। चलिए पहले इसका लॉजिक समझते हैं। प्रोग्राम स्टूडेंट इस तरह से है कि मैं यूजर से एक नंबर इनपुट लूंगा 4 डिजिट का, 4 डिजिट, और मुझे चेक करना है कि वो उस 4 डिजिट में कहीं पर जीरो है कि नहीं है, 4 डिजिट के नंबर में जीरो है कि नहीं है। अगर है तो कंटेन जीरो, नहीं है तो नॉट कंटेन जीरो। जैसे कि समझाता हूँ, मैंने यूजर से एक नंबर लिया ए और उसमें वैल्यू रखी 2465। तो बताइए इसमें कहीं पर आपको जीरो है, जीरो है इसमें, तो नॉट कंटेन जीरो, नॉट कंटेन जीरो। अब मैंने दोबारा इनपुट किया 2406। अब बताइए इस नंबर में कहीं जीरो है कंटेन जीरो। क्लियर है? कैसे करेंगे? टुकड़े करेंगे। पहले चारों टुकड़े अलग अलग करो, कंपेयर करो। टुकड़े करने सिखाई दिए, डिवाइड मॉडल्स लगाना, टुकड़े हो जाएंगे। अब एक एक टुकड़े को जीरो से कंपेयर करो। अगर एक भी टुकड़ा जीरो से मैच कर गया तो कंटेन जीरो, नॉट कंटेन जीरो। क्लियर? चलिए देखते हैं प्रोग्रामिंग में कैसे लिखते हैं इसे। आ जाइए, सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, void main इंटीजर a b c d e, प्रिंटर एंटर 4 डिजिट नंबर, कोई भी एक 4 डिजिट का नंबर एंटर करो। स्कैनर परसेंटाइल डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए। चलिए अब सबसे पहले चेक कर लो कि वो नंबर 4 डिजिट का नंबर है कि नहीं है। चलिए कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 एंड a इज लेस देन इक्वल टू 999। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में जाएगा, प्रिंट एफ, और यहाँ लिखेगा सॉरी ओनली 4 डिजिट नंबर इज अलाउड। ओके, केवल 4 डिजिट का नंबर अलाउड है। अगर 4 डिजिट का नंबर है तो वो इफ़ के अंदर आएगा, नहीं तो एल्स में जाएगा। अगर इफ़ के अंदर आ गया उसके टुकड़े शुरू कर दो। b इक्वल टू ए मॉडुलस 10, पहला टुकड़ा। फिर c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 10 मॉडुलस 10, दूसरा टुकड़ा। d इक्वल टू a डिवाइड बाय 100, फिर मॉडुलस 10, तीसरा टुकड़ा। e इक्वल टू a डिवाइड बाय 1000, 4 टुकड़े। अब फिर इफ लगाओ कि b अगर इक्वल टू 0 के है, यानी पहला टुकड़ा अगर इक्वल टू 0 के है, या दूसरा टुकड़ा इक्वल टू 0 के है, या तीसरा टुकड़ा इक्वल टू 0 के है, या ए बी सी डी चौथा टुकड़ा इक्वल टू 0 के है, तो प्रिंट करें नंबर कंटेन 0, नंबर कंटेन 0। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये एल्स में जाएगा और एल्स में प्रिंट कराएगा नंबर नॉट कंटेन 0, नंबर नॉट कंटेन 0। लीजिए कैसे होगा। सबसे पहले आपने यूजर से इनपुट लिया ए वेरिएबल में, फिर चेक करा कि ए 1000 से बड़ा और 9900 से छोटा है, तो उसके टुकड़े हो जाएं, 4 टुकड़े हो जाएं। फिर चारों टुकड़ों को एक एक करके हमने इफ में कंपेयर करा 0 के साथ। यहाँ पर यह अलग है और ऑपरेटर कि b क्या 0 के इक्वल है, c 0 के इक्वल है, d इक्वल है या e, और बीच में लगाया और ऑपरेटर। अगर मैं एंड ऑपरेटर लगा दूं
तो जब ये चारों जीरो होंगे एक साथ तभी क्या है कंटेन जीरो। अब अगर मैंने और ऑपरेटर लगा दिया तो और का मतलब होता है कोई सा एक, अगर कोई सा एक भी जीरो है तो क्या देगा नंबर कंटेन जीरो। और अगर एक भी जीरो नहीं है चारों में से तो ये एल्स में आएगा और प्रिंट कराएगा नंबर नॉट कंटेन जीरो। ठीक है, और सबसे लास्ट में कहाँ जाएगा, सॉरी, जब आप 4 डिजिट का नंबर इनपुट नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशंस लगी हैं। पहली कि वो चेक कर रहा है कि 4 डिजिट का नंबर है कि नहीं है। दूसरी, अगर वो 4 डिजिट का नंबर है तो उसके टुकड़े करके चेक कर रहा है कि किसी टुकड़े के पास जीरो है, अगर जीरो है तो कंटेन, नहीं तो नॉट कंटेन। क्लियर, चलिए रन करते हैं। कंट्रोल एस सेव कर लिया शॉर्टकट की और यहाँ लिखा क्लियर और फिर GCC और प्रोग्राम का नाम रखा है हमने contain0.c। देखिए कंपाइल हो गया। a.exe को मैंने रन करा है। नंबर 4 डिजिट, ये देखिए मैंने 5 डिजिट डाल दिया तो उसने मना कर दिया, मैंने 3 डिजिट डाला तो भी मना कर दिया, मैंने 4 डिजिट नंबर डाला तो उसने चेक करके कहा नंबर नॉट कंटेन जीरो, इसमें जीरो नहीं है। मैंने नंबर डाला 3406 तो उसने कह दिया नंबर कंटेन जीरो। मैंने डाला 3089 नंबर कंटेन जीरो, 8970 कंटेन जीरो, यानी कि मैंने हर जगह जीरो डाल के देखा, वो परफेक्टली रन हो रहा है, यानी कि नंबर हमारा कंटेन करता है जीरो अगर कहीं भी किसी प्लेस पे जीरो है। हाँ, अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पर एंड लिख दूँ तो जब चारों प्लेस पर जीरो होगी तभी कहेगा जीरो, नहीं तो कह देगा नॉट कंटेन जीरो। ठीक है, अब स्टूडेंट इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपने देखा हो मैंने कितने वेरिएबल्स यूज करे हैं, 5 वेरिएबल, और एक इंटीजर 2 बाइट लेता है तो ये 5 वेरिएबल के हिसाब से 10 बाइट हो गई। तो एक अच्छा प्रोग्रामर वही प्रोग्रामर होता है जो कम से कम वेरिएबल्स में कम से कम वेरिएबल का यूज करके प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो हम वेरिएबल्स कम करते हैं। पता है क्या करूंगा मैं, इसमें से ये सारे वेरिएबल हटा दूंगा, केवल एक ही वेरिएबल लूंगा ए और इसको ही लेकर प्रोग्राम सॉल्व करूंगा। कैसे, देखिए स्टूडेंट जहां आपने 4 टुकड़े करे ना, ये चारों टुकड़े हटा दो और सीधा जहां जहां आपने वेरिएबल्स यूज करे थे, जैसे यहाँ यूज करा था, यही लिख दो ए मॉडुलस 10 अगर इक्वल टू जीरो के है, या ए डिवाइड बाय 10 मॉडुलस 10 इक्वल टू जीरो के है, या ए डिवाइड बाय 100 मॉडुलस 10 इक्वल टू जीरो के है, या ए डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू जीरो के है, तो कंटेन जीरो। देखिए जी हो गया, प्रोग्राम भी छोटा हो गया और वेरिएबल्स भी कम हो गए। ये एक अच्छा कोड है। कंट्रोल एस सेव किया, क्लियर। एक बार कंपाइल करते हैं और एक बार फिर दोबारा रन करके देखते हैं। 07 कंटेन जीरो, बिल्कुल सही चल रहा है। एक बार और रन करते हैं, नॉट कंटेन जीरो। ओके स्टूडेंट, चलिए तो ये प्रोग्राम बनाया हमने कि एक नंबर कंटेन करता है जीरो या नहीं करता, तो नंबर कंटेन जीरो और नॉट कंटेन जीरो। ठीक है, चलिए सीरीज का अगला प्रोग्राम देखते हैं। अब है स्टूडेंट कि एक नंबर हम यूजर से इनपुट लेंगे और चेक करेंगे कि वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट। ये हमारे सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। हमने हर तरह का प्रोग्राम सॉल्व करा, एंड ऑपरेटर का, और ऑपरेटर का, नेस्टेड इफ का, एल्स इफ लैडर का। क्लियर है, अब हम यूज करने जा रहे हैं इफ एल्स के साथ कैरेक्टर का, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। वोवेल होते हैं AEIOU, ये वोवेल्स हैं, जो बाकी बचे वो हमारे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, चेक करते हैं वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। चलिए किस तरह से लॉजिक लिखेंगे, चलिए इस प्रोग्राम में स्टूडेंट, प्रोग्राम आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए और एक नई फाइल ओपन कर लीजिए, नाम रख लीजिए vowel.c और लिखिए हैश इंक्लूड studio.h। ओके, चलिए void main। अब इसमें एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लीजिए z। कैरेक्टर वेरिएबल मैंने z इनपुट लिया है इसमें। ठीक है, इनपुट लेने के लिए, और यहाँ लिखा printf और इस पर लिखा मैंने एंटर अल्फाबेट, एंटर एनी अल्फाबेट। अब मैं कोई भी अल्फाबेट इनपुट करूं,
कंप्यूटर मुझे चेक करके बताए कि जो मैंने अल्फ़ाबेट इनपुट किया है वो वोवेल है कॉन्सोनेंट। क्लियर है? चलिए, अब यूज़र जो भी अल्फ़ाबेट इनपुट करेगा उसे हमें चेक करना है। तो सिंपल स्टूडेंट, यहाँ पर एक स्कैनफ लगाइए और करेक्टर के लिखिए %C, कॉमा एड्रेस ऑफ जेड। लीजिए, हो गया। अब जेड के अंदर इनपुट आ जाएगा करेक्टर टाइप। अब इफ लगाइए और एल्स लगाइए। अब स्टूडेंट, अब इसमें मल्टीपल कंडीशंस बन सकती हैं। देखिए, आपके सामने कीबोर्ड रखा है यूज़र के सामने, अब वो कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस कर सकता है। जरूरी थोड़ी वो अल्फ़ाबेट हो, वो एक सिंबल भी हो सकता है, कोई न्यूमेरिक की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रेस कर सकता है। तो अब हम कैसे ट्रेस करें? सबसे पहले तो ये चेक करना है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट तभी आप ट्रेस कर सकते हो जब वो अल्फ़ाबेट होंगे। अगर वो नंबर हैं या कोई सिंबल है तो वो ना वोवेल है ना कॉन्सोनेंट है। तो अगर मैं पहले आपको सिंपल प्रोग्राम बना के दिखाऊं और फिर उसमें एक दिक्कत देखेंगे, फिर उस दिक्कत को सॉल्व करेंगे। ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम वोवेल चेक करते हैं। A E I O U, तो जेड इक्वल टू ए। हाँ जी, ध्यान देखिए, करेक्टर्स को सिंगल इन्वर्टिस कॉमर्स में लिखा जाता है, तभी वो करेक्टर होगा। अगर आपने इसको इस तरह से लिख दिया तो ये मान के चलेगा जेड वेरिएबल इक्वल टू ए वेरिएबल, क्योंकि जेड भी वेरिएबल है तो ए को भी वेरिएबल ही कंसिडर करेगा। ए वैल्यू नहीं है, ए स्टर्म वेरिएबल है। अगर आप उसको सिंगल इन्वर्टिस में लिख देंगे तो वो करेक्टर वैल्यू है। क्लियर? तो क्या जेड इक्वल टू ए के है, या जेड इक्वल टू ई के है, या जेड इक्वल टू आई के है, या जेड इक्वल टू ओ के है, या जेड इक्वल टू AEIOU के है। लीजिए, हो गया, पांचों आ गए। तो प्रिंट करा दे वोवेल, नहीं तो एल्स में प्रिंट करा दे कॉन्सोनेंट। ठीक है जी, चलिए रन करें। कंट्रोल S सेव किया, स्क्रीन को क्लियर किया, GCC वोवेल.C कंपाइल हो गया, A.exe रन किया, अल्फाबेट इनपुट करा R, कॉन्सोनेंट E, वोवेल A, वोवेल। अब ध्यान से देखना, कैपिटल A कॉन्सोनेंट। अब इसने कैपिटल ए को तो कॉन्सोनेंट कह दिया, जबकि वो तो वोवेल है। अब मैं आपको बताऊं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कैपिटल अल्फ़ाबेट और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स दोनों अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर हमारा एस्काई कोड पे काम करता है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा एस्काई कोड्स क्या होते हैं। ठीक है? अभी मैं आपको बता दूं कि दोनों को अलग अलग कंसीडर किया जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर, अगर आप कैपिटल भी चेक कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कैपिटल ए, या जेड इक्वल टू कैपिटल ई, या जेड इक्वल टू कैपिटल आई, या जेड इक्वल टू कैपिटल ओ, या जेड इक्वल टू कैपिटल यू। हाँ जी, चलिए ठीक है। कंट्रोल S सेव करिए, अब प्रोग्राम रन करके देखिए। कंपाइल किया, देखिए रन करा। अब मैंने लिखा कैपिटल ए वोवेल, स्मॉल ए वोवेल, W कॉन्सोनेंट। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे प्रेस कर रहा प्लस का सिंबल। अब देखो कॉन्सोनेंट कह रहा है, मैंने प्रेस करा 4 कॉन्सोनेंट। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन लिखी है इफ में ये कि अगर ZAEIO इनमें से अगर कुछ हुआ है ना ये, तो वो विल है। अगर इसमें से कुछ नहीं है तो सभी केसेस में वो एल्स में जाएगा कॉन्सोनेंट। ठीक है? तो हमें इसके ऊपर भी एक इफ लिखनी पड़ेगी कि अल्फाबेट को ही चेक करें। ठीक है? तो कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे लिखेंगे, इफ, ये देखिए ये इसके अंदर जाएगा,
और इसका एल्स बनेगा। इस वाली कंडीशन में लिखा जाएगा कि अगर j इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड z इज लेस देन इक्वल टू z, z तो वेरिएबल है, a से z के बीच में है, या z इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A एंड z इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z। z हमारा वेरिएबल है स्टूडेंट, z को मत समझिएगा। अगर हमारा A टू Z स्मॉल के बीच में है या कैपिटल के बीच में है तो ही वो वॉइल है, नहीं तो एल्स में सीधा प्रिंट कराइए नॉट एन अल्फाबेट, नॉट एन अल्फाबेट, नॉट एन अल्फाबेट मतलब वो अल्फाबेट नहीं है। ठीक है, चलिए अब आइए नीचे। क्लियर, कंपाइल किया, देखिए रन किया। अब मैंने प्रेस करा 7, नॉट एन अल्फाबेट, मैंने प्रेस करा प्लस, नॉट एन अल्फाबेट, मैंने प्रेस करा W कॉन्सोनेंट, प्रेस करा A वोवेल। परफेक्ट, क्लियर है। चलिए इस तरह से हमने चेक कराया कि सबसे पहले हमने एक कंडीशन बाइंड करा ये चेक करने के लिए कि प्रेस किया गया की अल्फाबेट ही होनी चाहिए। उसके लिए Z वो वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हुई है। जब आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करेंगे वो Z में आएगी। मैंने चेक करा कि Z में जो वैल्यू आई है क्या वो स्मॉल a से स्मॉल z के बीच में है या कैपिटल A से कैपिटल Z के बीच में है, तो ये वाली कंडीशन चलेगी। अगर ऐसा नहीं है तो ये सीधा एल्स में ले आएगा और आपसे कह देगा कि आपने अल्फाबेट प्रेस नहीं किया। क्लियर स्टूडेंट्स, ये लीजिए, ये हो गए आपके इफ एंड एल्स के कुछ प्रोग्राम्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं इनकी प्रैक्टिस करिए जिससे कि आपको भी इफ एंड एल्स अच्छी तरह से लिखनी आ जाए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे किया जाता है इफ एल्स के साथ। ठीक है, जैसे इफ एल्स है उसी के साथ आप टर्नरी ऑपरेटर्स, या कह सकते हैं कि इफ एल्स के प्रोग्राम्स को आप टर्नरी ऑपरेटर्स के साथ भी बना सकते हैं। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू very much.